फ्रेंड्स, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। फ्रेंड्स, एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए हम टॉप 500 क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बलिदान वॉरियर पर। फ्रेंड्स, आप ये सभी क्वेश्चंस 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कुछ पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो दोस्तों, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 1965 में प्रदान किया गया था। आप फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों, जो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो काय के साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2024 में ये पुरस्कार 2 लोगों को मिलने वाला है जिनका नाम है गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य। जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार जी को यह पुरस्कार 2024 में दिया जाने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की झील है, किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वह ओडिशा राज्य में स्थित है। भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना किस राज्य की निवासी है। तो दोस्तों, भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना महाराष्ट्र राज्य की निवासी है। मानव दृश्य प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को मापने के लिए विज्ञान प्रकाश मिति का मूल एसआई मात्रक क्या है। तो मूल एसआई मात्रक कैंडेला है। विज्ञान के प्रकाश मिति का मूल एसआई मात्रक कैंडेला है। और ये फ्रेंड्स आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों, टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ जी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष की थी। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा 2016 में की थी। दादा साहेब ने सॉरी दोस्तों, हासदेव और जोंक नदियाँ भारत के किस राज्य में पाई जाती है। तो हासदेव और जोंक नदियाँ भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 किससे संबंधित है। तो दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 दहेज हत्या से संबंधित है। क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन है, सिरोही विरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो सिरोही विरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर राज्य में स्थित है। क्वेश्चन है, भारत के बॉम्बे कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी। तो दोस्तों, 1854 में भारत के कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल स्थापित की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस फसली मौसम खरबूज, तरबूजा आदि का उत्पादन होता है। तो दोस्तों, जायद के मौसम में खरबूज और तरबूज का उत्पादन होता है। कौन सा स्थान भारतीय घुड़खर का प्राकृतिक आवास है। तो दोस्तों, लघु कच्छ का रण भारतीय घुड़खर का आवास है। जेट इंजन का सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों, जो जेट इंजन है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ये क्वेश्चन आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये आपकी एग्जाम में आ सकता है। 14वीं शताब्दी का ग्रंथ लीला तिलकम किस शैली में लिखा गया है। तो दोस्तों, 14वीं शताब्दी का ग्रंथ लीला तिलकम है जो मणिप्रवालम शैली में लिखा गया है। 14वीं शताब्दी का ग्रंथ लीला तिलकम
प्रबालम शैली में लिखा गया है। कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनाया गया था? तो दोस्तों अलाई दरवाज़ा खिलजी राजवंश द्वारा बनाया गया था। अलाई दरवाज़ा जो है वो खिलजी राजवंश द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है चार मीनार जो कि एक लोकप्रिय स्मारक है, स्मारक और मकबरा है, कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो चार मीनार है वो हैदराबाद में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम राज्य में स्थित है। चावल की उपज के लिए आवश्यकता होती है। तो दोस्तों चावल की उपज के लिए कैसे मौसम की आवश्यकता होती है? तो उच्च तापमान चाहिए पड़ता है, उच्च आर्द्रता होनी चाहिए और वर्षा भी होनी चाहिए, जब चावल हो सकता है वहाँ। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली जागोई पारंपरिक के रूप में किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों मणिपुर राज्य से संबंधित है। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों भारत का जो पहला आर्थिक सर्वेक्षण है वो सन 1950 से 51 में किया गया था। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे थॉमस अल्वा एडिसन जी द्वारा 1000 एक्सपेरिमेंट फेल होने के बाद इन्होंने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। तो विद्युत बल्ब के आविष्कार कौन है? थॉमस अल्वा एडिसन है। इस पर भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन है जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं। मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं। जब इटली डैश नामक अपने जीवन चक्र चक्र के अगले चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह खुद को संभालने के लिए पहले एक जाल बुनता है। तो जब इल्ली प्यूबा नामक अपने जीवन चक्र के चरण में होता है तो प्यूबा, और ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा? प्यूबा। क्वेश्चन है भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? तो दोस्तों भारत के अहमदाबाद शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है। किसे व्यक्ति अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है? तो अल्फ्रेड मार्शल को अर्थशास्त्र के जनक के रूप में, व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? तो सीएनजी का फुल नेम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का फुल नेम है। क्वेश्चन है भारतनाट्यम नृत्य के पुनरुद्धार का श्रेय किस नृत्यांगना को दिया जाता है? तो दोस्तों रुक्मणी देवी अरुंडेल को भारतनाट्यम नृत्य के पुनरुद्धार का श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन है किस नगर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने की बजाय स्वयं को गोली मार ली थी? तो दोस्तों इलाहाबाद में चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने आप को गोली मार ली थी अल्फ्रेड पार्क में। कदम बांध कदम नदी डैश नदी और नदी संगम पर स्थित है? तो दोस्तों कदम बांध कदम नदी और गोदावरी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन है बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? तो दोस्तों 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा रहा था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक निर्णय अवार्ड की घोषणा की थी? तो दोस्तों जेम्स रेजमे मैकडोनल्ड ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में प्रधानमंत्री अवार्ड की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों बिहार में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने ज्येष्ठ अधिकार के नियम को कब समाप्त कर दिया था? तो 1956 में कर दिया था।
क्वेश्चन है, भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों द्वारा अपने व्यापारिक हितों को एक साझा मंच पर लाने के लिए भारतीय औद्योगिक और वाणिज्य कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1920 में गठन किया गया था। सुतीर्थ मुखर्जी एक भारतीय डैश हैं, तो टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। सुतीर्थ मुखर्जी एक टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी लूनी नदी है। रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी नदी है। मंगलुरु स्थित कौन सा मंदिर भगवान शिव एक अवतार को समर्पित करता है? तो कद्री मंजूनाथ मंदिर शिव अवतार को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस बैंक के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर जी हैं। क्वेश्चन है, स्वतंत्र अवध वंश की नींव किसने रखी थी? तो दोस्तों स्वतंत्र अवध वंश की नींव शहादत खान ने रखी थी। शहादत खान ने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी थी। संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति बांग्लादेश के रूप में वर्णित करता है? तो संप्रभु, सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है। तो संप्रभु पर स्वतंत्र भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है। क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण हुआ था। अब क्वेश्चन है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ए लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विद द मोस्ट सबटल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नोन टू ह्यूमनकाइंड किसके द्वारा लिखित एक पुस्तक है? तो रामचंद्र गुहा द्वारा लिखी यह पुस्तक है। क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होते हैं? तो जीभ में स्वाद संबंधी अभिग्राहक होते हैं। भारत के कुछ हिस्सों में किसान किस पशु की पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं? तो दोस्तों बैल की पूजा कर कर किसान पोला त्योहार मनाते हैं। प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1894 में किस शहर में किया गया था? तो दोस्तों पेरिस में 1894 में प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो भारत के महामान्यवादी से संबंधित है। भारत के महामान्यवादी से संबंधित अनुच्छेद 76 है। बाबर ने किस वर्ष इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया? तो दोस्तों 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1933 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम द्वारा किस वर्ष नष्ट कर दिया गया? तो दोस्तों 2018 में इसे नष्ट कर दिया गया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिए।